ओक्स आज कॉरपोरेट में स्किल सेट बना माइंड सेट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको लोग ठीक से सॉल्व नहीं करते हैं और कई सारी प्रॉब्लम्स अपने आप जन्म ले लेती हैं। इसी को एक हम पंचतंत्र की कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि यह सब कॉरपोरेट में कैसे होता है। एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी और उस जंगल में अंगूरों के बागान भी थे। एक दिन वो भूखी लोमड़ी अंगूरों के बाग में गई और उसने अंगूर खाने की कोशिश की। अंगूर ऊंचाई पर थे, वह बार बार उसने जंप किया, बार बार कूदी, लेकिन अंगूरों को नहीं पकड़ पाई। उसकी इस बार बार की कोशिश के बाद उसे लगा कि मैं इन अंगूरों को नहीं पा सकती हूँ। वह थक कर लेट गई और उसने कहा, ग्रेप्स आर सोर, ये अंगूर तो खट्टे हैं। यह बात जंगल में आग की तरह पहुंच गई। यहां तक का वर्जन हमने सब लोगों ने सुना है। अब हम इसके आगे का वर्जन जो आज कॉरपोरेट में पॉपुलर होता जा रहा है उसकी बात करते हैं। जो नई लोमड़ियों की पौध थी, उन्होंने यह तय किया कि हमारे ऊपर यह लांछन लगा हुआ है कि लोमड़ी अंगूर ना पा सकी तो उसने झूठ बोल दिया कि अंगूर खट्टे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हम अपनी कॉम्पिटेंसी बढ़ाएंगे और उन्होंने कॉम्पिटेंसी बढ़ाने के लिए अच्छे से अच्छे मेंटर को रखा, अच्छे से अच्छे कोच अपॉइंट किए, अच्छे से अच्छी ट्रेनिंग ली और खूब उन्होंने अपनी कॉम्पिटेंसी डेवलप करने के लिए अच्छे से मेहनत की। बहुत सारे विटामिन्स की गोलियां खाई, बहुत सारी और मेडिसिन ली ताकि उनकी हाई जंप में कॉम्पिटेंसी डेवलप हो सके। और फाइनली उन्होंने अपनी इस एरिया में कॉम्पिटेंस डेवलप की। जब उनकी कॉम्पिटेंस डेवलप हो गई तो वो जंगल में फिर गए और उन्होंने फिर छलांग लगाई तो पहली ही छलांग में उन्हें अंगूर हाथ आ गए। लेकिन हुआ क्या कि वह अंगूर भी उसे खट्टे ही मिले, क्योंकि अंगूर तब तक पके नहीं थे, अंगूर खट्टे थे। अब वो कैसे कहे कि ये अंगूर खट्टे नहीं हैं। यहां से मैनेजमेंट का फंडा स्टार्ट होता है कि हम अपने जीवन में यह ठीक से नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि प्रॉब्लम हमारे माइंड सेट की है या स्किल सेट की है। जैसा कि इस कहानी में है, यह प्रॉब्लम माइंड सेट की थी। नंबर एक, जो लोमड़ी का वैल्यू सिस्टम था, उसने झूठ बोला, गैस मारा। नंबर दो, उसने गैस के आधार पर ही डिक्लेयर किया कि अंगूर खट्टे हैं, क्योंकि वास्तव में तो उसने अंगूर खाए नहीं थे। और सेकंड में कॉम्पिटेंसी बढ़ाने के बाद उसने अंगूरों की प्रोसेस को, पकने की प्रोसेस तक का इंतजार नहीं किया। हमने अपनी कॉम्पिटेंसी डेवलप होते ही छलांग लगा दी और अंगूरों को पकड़ लिया, जो प्रोसेस भी कंप्लीट नहीं हुई। तो ये सब प्रॉब्लम्स हमारे कॉरपोरेट में आए दिन होती हैं। यह पंचतंत्र की कहानी अवश्य है, लेकिन हमारे लिए यहाँ ये 6 सीख देकर हमें जाती है। नंबर एक, हमें यह देखना आवश्यक है कि प्रॉब्लम स्किल की है या माइंड सेट की है। तो स्किल सेट वर्सेस माइंड सेट एक बड़ा इशू है और एचआर के लोग यह बहुत गलती करते हैं कि ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर नहीं होता है और वो ट्रेनिंग कराते हैं, इसलिए ट्रेनिंग का आउटपुट नहीं आता है। वही लोमड़ी की तरह हो जाता है। खट्टे होने के बाद भी लोमड़ी नहीं कह सकती कि अंगूर खट्टे हैं, उसे डिक्लेयर करना पड़ा कि ये अंगूर तो मीठे हैं। इसीलिए ट्रेनिंग की आरओआई नहीं आती है, क्योंकि प्रॉब्लम है माइंड सेट की और हम बात कर रहे हैं स्किल सेट पर। नंबर दो, गैस डजंट वर्क, गैस कभी काम नहीं करता। तो अपने वैल्यू सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कीजिए और जहां इंटेग्रिटी का इशू हो उसको ठीक करना आवश्यक है। नंबर तीन, ब्लेम गेम को बंद कीजिए। आज कॉरपोरेट में एक दूसरे को हम ब्लेम करते रहते हैं और ब्लेम गेम के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। इस केस में भी लोमड़ी ने खुद अंगूरों को टेस्ट नहीं किया, लेकिन ब्लेम कर दिया कि अंगूर तो खट्टे हैं, जहां से सारा कॉम्पिटेंसी का इशू डेवलप हुआ। नंबर 4, सभी असफलताएं समान नहीं होती। जीवन में सफलता असफलता लगी रहती है। यदि आपको एक बार असफलता मिली तो उसके बेस पर कोई नरेशन सेट मत कीजिए। यदि आप नरेटिव सेट करते हैं तो वह आपके लिए प्रॉब्लम होता है। नंबर 5, डिटैचिंग फेलियर्स, अपने आप को असफलताओं से दूर रखें। असफलता जीवन में आती रहती है, एक असफलता मिल गई
तो हम उसका प्रॉपर एनालिसिस करें कि हमें किन कारणों से यह असफलता मिली, और रिव्यू मैकेनिज्म में उससे ठीक से रिव्यू करके प्रॉब्लम को एनालाइज करके तब हम देखें कि मेरे को अपना माइंड सेट ठीक करना है या मेरे को अपना स्किल सेट ठीक करना है। नंबर 6 कि जो प्रक्रिया और टाइम है, जैसे इसमें अंगूरों को पकने तक का इंतजार नहीं किया, कॉम्पिटेंसी डेवलप होते ही उन्होंने छलांग लगा दी और फिर खट्टे अंगूरों को मीठा कहना पड़ा। तो प्रोसेस कंप्लीशन होना बहुत जरूरी है। तो हम किसी भी प्रक्रिया में प्रोसेस और टाइम का ध्यान अवश्य रखें। इस पंचतंत्र की कहानी से हमें यह 6 सीख सीखने को मिलती हैं। आज इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि पंचतंत्र की कहानियों के माध्यम से हम मैनेजमेंट को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आपसे आशा करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मेरे चैनल को आप यदि लाइक करते हैं तो एक लाइक का बटन दबाएं और हमें लिखें अवश्य।